हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्जाम्पल ट्रिक एंड कॉन्सेप्ट चैनल पर। मैं बॉबी राजपूत एक बहुत ही शानदार ट्रिक के इस कॉन्सेप्ट में लेकर के मैं आपके सामने आ चुका हूं और स्वागत करता हूं इस आपके छोटे से सेशन में। तो है ना, आप सभी ध्यान से इस सेशन को पढ़ेंगे, समझेंगे। आज आप यहां पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें सिंप्लीफिकेशन की निकल के आती हैं। देखिए, ट्रिक की बात यदि अपन करते हैं तो केवल सरलीकरण टॉपिक में ही अपन ट्रिक की बात कर सकते हैं बेहतर तरीके से, क्योंकि सरलीकरण पूरे गणित का निचोड़ होता है, पूरे मैथमेटिक्स का क्या होता है, निचोड़ होता है। वहां पर सबसे ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो आज अपन बात करेंगे किसके बारे में, सीरीज फ्रैक्शन की बात करेंगे। किसके बारे में, सीरीज फ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। कई सारे ऐसे क्वेश्चन जो फ्रैक्शन के आते हैं लेकिन वो एक सीरीज को लेकर के आते हैं, एक श्रृंखला को लेकर के आते हैं। उनमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, सरलीकरण की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है, उनमें वो सब अपन जानेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हम समझेंगे इस क्वेश्चन को कि 1/6, 12, 20, 30, 42, 5, 6, 7, 2, 9, 0। अभी एग्जाम में जब ऐसे क्वेश्चन ऐसा नहीं आते नहीं है, ये प्रश्न पेपर में बहुत आते हैं, लेकिन जब भी हम एग्जाम की बात करते हैं प्रेशर बहुत होता है, डील नहीं कर पाते। अक्सर करके ये देखा जाता है कि जो भी नंबर, जो भी संख्या बटे में लिखी होती है उनके हर का लघुत्तम लेकर के संख्याओं को सॉल्व किया जाता है। लेकिन मुझे आप बताइए, क्या इस प्रकार के इतने बड़े क्वेश्चन को आप लघुत्तम लेकर के सॉल्व कर सकते हो? इट इज इम्पॉसिबल। नहीं कर सकते तो एक काम करिए, जब भी इस प्रकार का प्रश्न आता है, इसी को कहते हैं सीरीज फ्रैक्शन क्वेश्चन। क्या इसे कहते हैं? सीरीज फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, देख कैसे करेंगे इसे। यहां पर मैं लिख सकता हूं 2 × 3। तरीका बड़ा शानदार मिलेगा आपको, एकदम बहुत ही जबरदस्त तरीका। 3 चौके 12, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका 4 × 5 20, ऐसे करके ये हो जाएगा आपका 1/5 × 6। एक बार बताऊंगा, अगली बार आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। पहले केवल पहले क्वेश्चन में आप ये चीज समझ जाइए, ताकि आगे बार बार जब भी मैं क्वेश्चन करूं आपके लिए तो ये चीज आपको समझनी बार बार ना पड़े। ठीक है, एक बार में काम हो जाए। प्लस 1/9 × 10। कुछ नहीं किया मैंने केवल ये किया कि जो सवाल आपका सिंपल वे में लिखा हुआ था, मैंने उसको केवल एक सीरीज का रूप दे दिया। किसका? हमने उसको केवल एक सीरीज का रूप दे दिया, जिससे कि आपको यह पता लग जाए कि वास्तव में सीरीज फ्रैक्शन होती क्या है। एक्चुअल में सीरीज फ्रैक्शन ये देखिए कैसे होती है। सीरीज का मतलब है एक श्रृंखला, एक क्रमबद्ध तरीका। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक क्रम है ना। तो जब भी क्रम की बात आती है तो सॉल्यूशन बड़ा आराम से निकल पाता है। कैसे? 1/1 माइनस के 1/लास्ट इंटू 1/ डिफरेंस। हाँ भाई, याद रखना, पेपर में जब क्वेश्चन आएगा या तो सीरीज बनी हुई आएगी, 99% तो सीरीज बनी हुई नहीं आएगी, आपको बनानी पड़ेगी। आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है। ट्रिक क्या रहेगी? 1/1 माइनस 1/लास्ट इंटू 1/ डिफरेंस। डिफरेंस मतलब उनके बीच का अंतर। देखिए कैसे करोगे इस सवाल को। 1/1 कौन है आपका? 1/2 माइनस के 1/लास्ट। लास्ट कौन है आपका? 1/10 माइनस के 1/10, ठीक है ना, इंटू 1/ डिफरेंस। डिफरेंस कितने का है इनमें? 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 का अंतर है, तो इंटू 1/1 लिखो या मत लिखो। एलसीएम कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 2 5 10 और ये हो गया 1। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 4/10, और 4/10 का मतलब होगा 2/5। 2/5 इस क्वेश्चन का क्या था? करेक्ट आंसर था। 2/5 इज द राइट। 2 5 10, 10 1 10, 5 - 1 4/10, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने क्या कर दिया, ट्रिक को लगाया। अब याद रखना, अब हमें आगे से ये लाइन नहीं करेंगे, डायरेक्ट ये वाली लाइन करेंगे। एक ही लाइन में आपका आंसर आएगा। देखिए कैसे करेगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए हमें पता है कि 9 का मतलब होता है 3 × 3, इसका मतलब होता है 1 × 2, इसका मतलब होता है 2 × 3, इसका मतलब होता है 3 × 4। 3 चौक 12 5, ऐसे करके होता है कहां तक? 8 × 9 तक जाता है। आपने देखा कि यदि बीच में मैं डैश लगा दूं, बीच में डैश लगा दूं मतलब प्रक्रिया चल रही है, प्रक्रिया चल रही है। इसका मतलब है कि प्रक्रिया केवल यहां से लेकर के यहां तक चल रही है। जब भी सवाल पर हम अच्छे से गौर करेंगे तो यदि हम सवाल को श्रृंखला में चेंज करेंगे, श्रृंखला कहां से बन रही है? केवल यहां से लेकर के यहां तक बन रही है, और यहां तो श्रृंखला, क्योंकि यहां तो अंतर ही नहीं है, इसे छोड़ दो। तो जहां पर श्रृंखला बन रही है वहां से ट्रिक क्या होती है? 1/1 1/1 माइनस के 1/लास्ट, ठीक है ना। यहां से बन रही है, वहां से कर लो, डिफरेंस तो कुछ है ही नहीं है। प्लस यहां पर बाहर क्या आ रहा है? 1/9 आपका बाहर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? हम इससे काट, प्लस से माइनस कट जाएगा, केवल क्या बचेगा? 1/1, मतलब 1 इस सवाल का क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। 1 इज द राइट आंसर। सिंपल सी बात है, जहां से श्रृंखला बन रही है ट्रिक लगा दो, वहां से क्या? 1/1 माइनस के 1/लास्ट। तो हमने वही किया, 1/1 माइनस के 1/9, ये पहले छूटा हुआ था बिना श्रृंखला का, ठीक है ना। चलिए
अब आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है, ये पहले से श्रृंखला के रूप में दे रखा है। यहाँ पर 1 और 3, 1 और 3 4, 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 3 13, 13 और 3 16। तो क्या करेंगे 1 फर्स्ट माइनस के 1 लास्ट, 1 लास्ट इंटू 1 डिफरेंस। यहां पर डिफरेंस है कितने का, 3 का। 1 और 3 4, 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 3 13, 13 3 16, 3 का डिफरेंस है। तो 16 कम 16 में से गया तो 15/16 इंटू कर दीजिए क्या आएगा 1/3 का। तो 3 पंजे 15, आपका आंसर क्या आएगा 5/16 आ जाएगा। 5/16 क्या होगा इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये था हमारा सीरीज क्वेश्चन, ठीक है। और देखिए आगे एक और क्वेश्चन, ये भी कुछ अलग तरीके का है। इसे लिख रहा हूं मैं 3/1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस के 5/2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 का स्क्वायर 9 प्लस के 7/3 का स्क्वायर 9 इंटू 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। यहां पर देखेंगे 9/5 का स्क्वायर 25 इंटू 6 का स्क्वायर 36 प्लस यहां पर देखेंगे क्या 19/9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। यहां पर ही फ्रैक्शन है, देखो यहां पर कितने का अंतर है 3 का, कितने का अंतर है 5 का, कितने का अंतर है 7 का। कुल मिलाकर के ये भी एक फ्रैक्शन है, ये भी एक श्रृंखला है, फ्रैक्शन की ये भी एक श्रृंखला है। देखो यहां अंतर है 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 9 25, मतलब इस तरीके से अंतर आता जा रहा है। अब ध्यान देंगे जो अंतर नीचे है वही अंतर ऊपर है। भाई यहां पर हमें पता है कि जब श्रृंखला बन जाती है ट्रिक क्या होती है 1 फर्स्ट माइनस के 1 लास्ट, तो 1 माइनस के 1/100। लेकिन यदि बात करें मैं 1 डिफरेंस की, डिफरेंस क्यों नहीं लिख रहा मैं यहां पर, मैं इसलिए नहीं लिख रहा बेटा क्योंकि यहां पर 3 का अंतर है, 3 ही ऊपर है, 3 से 3 कटेगा। कितने का अंतर है 5 का, 5 ऊपर कटेगा। कितने का अंतर है 7 का, 7 ऊपर कटेगा। तो जो अंतर नीचे श्रृंखला में वही अंतर ऊपर दे रखा है, तो उससे कोई फायदा नहीं है। 100 कम 100 में से गया तो क्या बचेगा 99/100। इस सवाल का क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ये लीजिए आपका खत्म आंसर। बहुत इजीली समझ पा रहे होंगे आप इन चीजों को। देखिए अगला सीरीज फ्रैक्शन में अगला पार्ट आता है इस प्रकार के क्वेश्चन का, जब श्रृंखला ऐसे चलती है। देखिए घटा दीजिए 3 एकम 3 में से गया 2/3, 4 एकम 4 में से गया 3/4, 5 एकम 5 में से गया 4/5। अब देखिए बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो कोष्टक लग रहा है, ये हो जाएगा आपका 49/50। बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज है इस क्वेश्चन की कि संख्या कट रही है तो काटो। देखो संख्या ऐसे कट रही है, ऐसे, चूंकि बीच में डैश है, डैश का मतलब क्या होता है कि ये चीज लगातार चल रही है, बीच में सब कुछ मौजूद है, तो ये भी चल रही है, ये और ये सब कटेगा। ऊपर तो 2 बचेगा और नीचे क्या बचेगा आपका 50 बचेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/25 आपका हो जाएगा। 1/25 इस सवाल का क्या होगा राइट आंसर होगा। अब आप मुझे बताइए क्या आपकी समझ में बताइए नहीं आई। ठीक है चलिए एक लास्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं इसका। ये क्या कह रहा है, ये प्लस का है, 2 एकम 2 और 1 3/2 इंटू 3 एकम 3 और 1 4/3। इस सवाल में इससे पहले में क्या अंतर है पता लग जाएगा। 4 एकम 4 और 1 5/4 इंटू 5 एकम 5 और 1 6/5 इंटू ये हो जाएगा 201/200। अब देखिए क्या अंतर है। सबसे पहली बात है डैश का मतलब क्या होता है बेटा, डैश का मतलब होता है बीच में सारे क्रम मौजूद है, संख्या चल रही है। संख्या कैसे, अभी तो कट रही थी ऐसे, अब कट रही है ऐसे ऐसे ऐसे। डैश है, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। ऊपर क्या बच गया आपका 201 और नीचे क्या बच गया आपका 2, 201/2 इस सवाल का क्या हो गया राइट आंसर आपका हो गया। उम्मीद करता हूं कि आज के ट्रिक एंड कॉन्सेप्ट से आपको कुछ सीखने का मिला होगा। कुछ विभिन्न क्वेश्चन पर मैंने ट्रिक ला करके बताई, तो आगे के क्वेश्चन इसके 3 पार्टों में चलती है सीरीज आपकी, ठीक है ना। पहला पार्ट मैंने खत्म कर दिया है, अगली बार कोई वीडियो आएगी उसमें मैं आपको दूसरा पार्ट लेकर के आऊंगा सीरीज फ्रैक्शन का, ठीक है साथियों। तो पढ़ना, सवाल करना और बताना, कमेंट करना, और यदि तुम्हें ये ट्रिक अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना बेटा वीडियो को, और कमेंट करना तुम्हें कैसा लगा, ठीक है। जय हिंद।